बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं जी। तो आज मैं बना रही हूँ कोफ्ता। चलें तो रेसिपी शुरू करते हैं। इधर मैंने ली है 4 टेबल स्पून भुने हुए चने लिए हैं। आप बेसन भी ले सकते हैं। एक मैंने प्याज लिए जिसे बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है। लहसुन अदरक मिर्चों का पेस्ट मैंने 3 टेबल स्पून लिए हैं। फिर मैंने हाफ़ केजी कीमा लिया जिसे मैंने धो के साफ़ कर लिया था और पानी जो है अच्छे से खुश्क कर लिया है ताकि हमारे कोफ्ते जो है अच्छे से बने, टूटे ना। तो इन सबको मैंने पीस लिया था। इधर जो है लाइट चली गई थी तो मैं हाथ से पीस रही हूँ। अब इन्हें कीमे को मैंने ग्राइंड कर लिया था प्याज और चने के साथ। अब इसके अंदर मैं स्पाइस ऐड कर रही हूँ जो कि कुछ यूँ है। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, 1 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी शामिल की है, 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला ऐड किया है, 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया है, 1/4 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। अब इसे अच्छे से मैं फिर से कूट लूँगी। इधर जो है मैंने कूट लिया है कीमे को मसालों के साथ। अब इसके अंदर मैं अंडे शामिल करूँ। अंडा मैंने 1 ऐड किया है इसमें। अब अच्छे से मिक्स करेंगे अंडे को। अब इधर जो है नॉर्मल साइज़ के हम जो है बॉल बनाते जाएंगे कोफ्ता के। इधर जो है आप देख सकते हैं मैं बना रही हूँ। इसी बन रहे हैं, बिल्कुल भी टूट नहीं रहे, हल्की सी खराश भी इनमें नहीं आ रही। बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, कीमे को आप ग्राइंड जब करेंगे तब पानी अच्छे से खुश्क कर लें, फिर कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूट गए। इधर आप देख सकते हैं कोफ्ते जो है मैंने बना लिए हैं। अब इन्हें मैंने साइड में कर लिए हैं। अब कोफ्ते के लिए हमें सालन बनाना है जिसके लिए मैंने इधर लिए हाफ़ कप ऑयल ऐड किए जिसमें 2 मैंने प्याज ऐड किए हैं जिन्हें ब्राउन मैंने कर लिया है, गोल्डन ब्राउन। इधर अब मैंने टमाटर पेस्ट शामिल किया है जो कि 2 टमाटर मैंने लिए थे जिनका मैंने पेस्ट बना लिया था। जिंजर गार्लिक एंड चिली पेस्ट ऐड किया है 3 टेबल स्पून मैंने इसमें। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड की है, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ऐड की है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड की है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इधर जो है मैंने 1 कप इसमें दही ऐड की है। दही के साथ अच्छे से भुनाई करनी है। मसाले को इतना भूनना है कि ऑयल जो है मसाले से अलग हो जाए। इधर जो है मसाला बिल्कुल ऑयल से अलग हो गया है। अब इसमें मैंने पानी शामिल किया है 1 कप। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए, कम या ज़्यादा। अब मैंने इसे कवर किया। 5 मिनट बाद मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। इधर जो है हम कोफ्ते फ्राई कर रहे हैं जिसके लिए मैंने ऑयल ऐड किया है पैन में। जितने पैन में मेरे कोफ्ते आ रहे थे मैंने ऐड कर लिए हैं। इधर जो है आप देख सकते हैं अच्छे से फ्राई हो गए। मैंने हाफ़ कुक किए, ज़्यादा नहीं किए। कोफ्तों को मैंने ज़्यादा नहीं पकाया, अंदर से अभी तक कच्चे ही हैं, इसीलिए अब हमें इनको जो है ग्रेवी के साथ पकाएंगे 10-15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ताकि अच्छे से अंदर से कुक हो जाए ये। इसे मैंने कवर कर लिया था 10-15 मिनट के लिए। इधर जो है कोफ्ते हमारे रेडी हो गए। आप देख सकते हैं 2 टेबल स्पून के करीब मैंने हरा धनिया ऐड किया। आप देख सकते हैं फाइनल लुक कोफ्तों की बहुत ही टेस्टी बने हैं हमारे कोफ्ते। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।